तलाक। जी हाँ, एक तलाक ने ठाकुर खानदान में ऐसा बवाल मचा दिया है कि घर की दीवारें तक कांप उठी हैं। एक तरफ है अहंकार और पुरानी सोच, तो दूसरी तरफ है आत्मसम्मान और मेहनत की आग। कहानी में एक ऐसा मोड़ आया है जिसने पूरे परिवार को दो हिस्सों में बांटकर रख दिया है। तो चलिए मेरे यानी आपकी पूजा के साथ ड्रामा क्वीन पूजा पर देखते हैं कि इस घर में कौन जीतेगा, परंपरा की जंजीरें या फिर मेहनत की तकदीर। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जहां ठाकुर परिवार का आंगन कुरुक्षेत्र का मैदान बन चुका है। एक तरफ है पोल्टू, उनके साथ खड़ी हैं उनकी भड़काने वाली बुआ जी और चाचा जी, जो पुरानी रीति रिवाजों और मर्दों की सत्ता को ही सब कुछ मानते हैं। और दूसरी तरफ है हमारी हीरोइनों की फौज, दुर्गा देवी, जिनकी आंखों में तजुर्बे की समझ है, अहाना, जिसके इरादों में फौलाद है, और उनके साथ खड़ी हैं घर की बाकी बहुएं, जिनके दिलों में अब एक नई उम्मीद ने जन्म ले लिया है। घर की दीवारें तो वही हैं, लेकिन अब उन दीवारों के बीच दो दुनिया बस चुकी हैं। एक दुनिया जहां अहंकार, घमंड और पुरानी दकियानूसी सोच की जंजीरें लोगों को जकड़े हुए हैं, और दूसरी दुनिया जहां मेहनत, आत्मसम्मान और नए विचारों की छोटी सी लौ जल रही है, जो धीरे धीरे एक मशाल बनने को तैयार है। और इसी माहौल के बीच कहानी की सबसे बड़ी प्रोटैगनिस्ट परोमिता, जो पोल्टू की पत्नी है, एक ऐसा फैसला लेती है जो सबकी जिंदगी बदल कर रख देता है। सोचिए दोस्तों, जिस औरत को उसका पति छोड़ने पर तुला है, वो क्या करेगी? रोएगी? गिड़गिड़ाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी परोमिता तो असली शेरनी है। उसने सबके सामने ऐलान कर दिया। उसने कहा कि वो दुर्गा देवी और अहाना के साथ, यानी मेहनत और सच्चाई के रास्ते पर चलेगी। वो उन बहुओं के साथ रहेगी जो अपने दम पर अपनी पहचान बनाना चाहती हैं। उसका मानना था कि सच और सम्मान हमेशा मेहनत और सच्चाई के साथ ही खड़े होते हैं, ना कि खोखले घमंड के साथ। वाह, क्या हिम्मत है! लेकिन दोस्तों, जैसा कि हर कहानी में होता है, इस हिम्मत की भी कीमत चुकानी पड़ती है। ये बात जैसे ही पोल्टू और बुआ जी के कानों में पड़ी, समझो भूचाल आ गया। पोल्टू के मन में तो जैसे किसी ने आग लगा दी हो। उसकी मर्दानगी पर चोट जो लग गई थी। उसने मन ही मन सोचा, ये अहाना जब से इस घर में आई है, इसने पूरे घर को सिर पर उठा रखा है। मेरी बीवी को भी मेरे खिलाफ भड़का दिया। पता नहीं क्या जादू कर रखा है इसने सब पर। इसका तो कुछ करना ही पड़ेगा। और बस यहीं से शुरू होता है असली ड्रामा। अगले दिन जब घर की सारी बहुएं दुर्गा देवी और अहाना के साथ मिलकर मिट्टी की खूबसूरत मूर्तियां बना रही थी, अपनी मेहनत से एक नया रास्ता बना रही थी, तभी वहां एंट्री होती है विलेन की, मतलब हमारी बुआ जी की। बुआ जी गुस्से में लाल पीली होती हुई वहां पहुंची और ऊंची आवाज में चिल्लाई, हाय हाय, ये क्या पाप कर रही हो तुम लोग? ठाकुर खानदान की बहुएं होकर मिट्टी गूंद रही हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे रे रे रे! बुआ जी का पारा तो सातवें आसमान पर पहुंच गया है। उन्हें ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि घर की औरतें अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश भी कैसे कर सकती हैं। लेकिन हमारी आहाना भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है। उसने बड़ी शांति से सिर उठाया और ऐसा जवाब दिया कि बुआ जी की बोलती बंद हो गई। आहाना ने कहा, बुआ जी, आपको क्या परेशानी है? घर का बंटवारा तो हो चुका है। आप तो अब हमारे हिस्से में नहीं है, फिर हमारे पीछे क्यों पड़ी रहती हैं? हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, अपनी मेहनत से कुछ कमा रहे हैं। ये सुनकर बुआ जी तिलमिला गई। उनकी नजर पड़ी परोमिता पर। उन्होंने गुस्से में परोमिता से कहा, और तू परोमिता, तू भी इसमें शामिल हो गई? तुझे तो कुछ आता भी नहीं, न पढ़ी लिखी है, न सलीका है। बुआ जी ने परोमिता को कमजोर समझा, उसे ताना मारा। लेकिन वो भूल गई थी कि जब एक औरत आत्मसम्मान के लिए लड़ती है, तो वो सबसे ज्यादा ताकतवर होती है। परोमिता ने बिना डरे जवाब दिया, पढ़ी लिखी नहीं हूं तो क्या हुआ? हिम्मत और हौसला तो है। मैं काम से नहीं भागती बुआ जी, कम से कम दूसरों की तरह औरों के सहारे तो नहीं जीती। ओहो, ये तो सीधा दिल पर वार था। ये बात सुनकर बुआ जी का चेहरा लाल पड़ गया। उन्होंने गुस्से में कहा, मुझसे जबान लड़ाती है? रुक, अभी पोल्टू से बात करती हूँ, तुझे इसी घर से निकलवाती हूँ। और बस बुआ जी पहुंच गए पोल्टू के पास और शुरू कर दी अपनी झूठी कहानियों की दुकान। उन्होंने पोल्टू के कान भरने शुरू कर दिए। देखा पोल्टू, तेरी बीवी मेरी बेइज्जती कर रही थी, सबके सामने मुझे अपमानित किया। वो अब आहाना और दुर्गा देवी के ज्यादा साथ रहती है। अगर तू उसे छोड़ देगा तो इन दोनों की अकल ठिकाने आ जाएगी। और पोल्टू, जो पहले से ही गुस्से में था, बुआ जी की बातों में आ गया। उसने गुस्से में कहा, आप सही कह रही हैं बुआ जी, अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा। उस दिन भी उसने सबके सामने मुझे अपमानित किया था, अब मैं उसे तलाक दूंगा। अगले दिन पोल्टू तलाक के कागज लेकर परोमिता के पास पहुंच गया। उसने ठंडे स्वर में कहा, बस बहुत हो गया, अब मैं एक पल भी तुम्हारा पति बनकर नहीं रह सकता। ये लो तलाक के पेपर और इस पर साइन करो। ये देखकर परोमिता के आंसू बह निकले।
उसने रोते हुए कहा, ऐसा क्या हो गया पोल्टू कि तुम ये कदम उठा रहे हो? मैंने तो सिर्फ परिवार को जोड़े रखने की कोशिश की है। पोल्टू ने ठंडे स्वर में कहा, अगर मेरे साथ रहना है तो इन सबको छोड़ दो, वरना तलाक के कागज तैयार है। इतने में वहां अहाना पहुंच गई। उसने गुस्से में कहा, क्या हो गया पोल्टू दादा? किस बात की सजा दे रहे हो मंजली भाभी को? पोल्टू ने सारी भड़ास अहाना पर निकाल दी। उसने कहा, सारी गड़बड़ की जड़ तुम हो। जब से तुम घर में आई हो तब से औरतें बिगड़ गई हैं। तुमने सबके दिलों में बगावत भर दी है। तभी दुर्गा देवी आगे बढ़ी और कड़क आवाज में बोली, पोल्टू, जबान संभाल कर बात करो। अहाना ने जो किया है वो इस घर की इज्जत और अस्तित्व के लिए किया है। लेकिन बुआ जी कहाँ चुप रहने वाली थी। वो फिर बीच में बोली, क्या गलत कह रहा है पोल्टू? तुम लोगों ने ठाकुर घर को धर्मशाला बना दिया है। कभी मूर्तियां बना रही हो तो कभी बाहरी लोगों को घर में बुला रही हो। अगर परोमिता को हमारे साथ रहना है तो उसे तुम्हारा साथ छोड़ना होगा। परोमिता की आंखों से आंसू तो गिर रहे थे, लेकिन उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी। उसने कहा, मैं मांझी और अहाना का साथ नहीं छोड़ूंगी। चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं उनके साथ रहूंगी। अहाना ने तुरंत उसका हाथ थाम लिया और बोली, मंजली भाभी, गुस्से में कोई फैसला मत लो। तलाक जैसी बात इस घर की मर्यादा को तोड़ देगी। आप शांत रहिए, सब ठीक होगा। दोस्तों, ये तो थी घर के अंदर की लड़ाई, लेकिन कहानी का असली मजा तो अब शुरू होता है। इन औरतों ने हार नहीं मानी। अगले कुछ दिनों में अहाना और बाकी बहुएं फिर से मूर्तियां बनाने में लग गईं। उन्होंने अपने दुखों को, अपने आंसुओं को अपनी मेहनत में ढाल लिया। मिट्टी की हर मूर्ति में जैसे उनका दर्द, उनका साहस और उनका आत्मसम्मान झलकता था। गांव के लोग अब उनकी मूर्तियों की तारीफ करने लगे। छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक कहते, ठाकुर हवेली की बहुएं तो कमाल कर रही हैं। दूसरी ओर बुआ जी और पोल्टू ये सब देखकर और भी ज्यादा जलने लगे। पोल्टू ने कहा, देखना बुआ जी, इनकी ये उड़ान ज्यादा दिन नहीं चलेगी। मिट्टी से क्या सोना कमा लेंगी ये। लेकिन दोस्तों, किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। एक दिन एक बहुत बड़ा व्यापारी ठाकुर हवेली के पास से गुजर रहा था। उसने अहाना की मूर्तियां देखी और वहीं रुक गया। वो बोला, इन मूर्तियों में कुछ खास बात है। क्या तुम मेरे लिए ऐसी ही 100 मूर्तियां बना सकती हो? अहाना ने हिम्मत से कहा, जी हाँ, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। उस व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 10 लाख का एडवांस देता हूँ। बाकी का पैसा जब ऑर्डर पूरा होगा तब दूंगा। 10 लाख! दोस्तों, ये सुनकर तो बुआ जी और पोल्टू के होश ही उड़ गए होंगे। अहाना और बाकी बहुओं ने रात दिन एक कर दिया। मिट्टी, पानी और पसीने से उन्होंने अपने सपनों को आकार दिया। जब ऑर्डर पूरा हुआ तो व्यापारी वापस आया और उसने 40 लाख का चेक देकर कहा, तुम लोगों में सच्चा हुनर है। तुम्हारी मूर्तियां फिल्म शूट में इस्तेमाल होंगी। 40 लाख! ये सुनकर तो ठाकुर हवेली में तो जैसे दिवाली बन गई। पूरे गांव में चर्चा होने लगी। अहाना और उसकी बहुओं ने तो चमत्कार कर दिया। बुआ जी और पोल्टू के चेहरों पर तो हवाइयां उड़ने लगी। उसी शाम पोल्टू चुपचाप अहाना के पास आया और बोला, अहाना, मुझसे गलती हो गई। आपसे घर की बागडोर तुम्हारे हाथ में होगी। दुर्गा देवी ने मुस्कुराकर कहा, अब वक्त आ गया है कि इस घर की जिम्मेदारी उसी के हाथ में दी जाए जो इसके काबिल है। और उन्होंने हवेली की चाबियां अहाना के हाथ में रख दी। वाह, इसे कहते हैं असली जीत। बुआ जी, जो कल तक घमंड में सिर उठाकर चलती थीं, आज झेंपते हुए बोली, अहाना, हमें इस घर से मत निकालना। अहाना ने विनम्रता से कहा, बुआ जी, मैं किसी को घर से नहीं निकालूंगी, लेकिन अब इस घर में हर किसी को कुछ न कुछ काम करना होगा। आप रसोई संभालिए और बाकी सब मिलकर घर को पहले जैसा बनाते हैं। और इस तरह ठाकुर हवेली, जो कभी कलह का अड्डा थी, अब एकता और मेहनत का प्रतीक बन गई। मिट्टी की मूर्तियां अब घर की पहचान थी और अहाना, जो कभी सबकी नजर में एक साधारण बहू थी, अब पूरे गांव की प्रेरणा बन चुकी थी। तो देखा दोस्तों आपने, कैसे एक औरत के हौसले ने पूरे परिवार की सोच बदल दी। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर इरादे नेक हों और मेहनत सच्ची हो तो कोई भी मुश्किल आपको नहीं रोक सकती। आपको ये कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ, अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसी अहाना है तो उसे ये वीडियो जरूर शेयर करना। मैं आपकी पूजा, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक और जबरदस्त ड्रामे के साथ, सिर्फ ड्रामा क्वीन पूजा पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा याद रखना, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। बाय।